नमस्कार दोस्तों, जावेद फारूकी एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी भारतवासियों के लिए एक बड़ा ही गर्व का विषय है कि दुनिया के सबसे प्रमुख आर्थिक शक्तियों का G20 सम्मेलन 18वां G20 सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया सितंबर के महीने में। ये हम सब के लिए दोस्तों गर्व का विषय है और न केवल ये इसके माध्यम से हमने दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम दुनिया के विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को अपने देश में आकर्षित करके उन्हें उन्हें अपने देश की संभावनाओं से परिचित करा सकते हैं, बल्कि हम इस एक प्रकार से इन देश की अर्थव्यवस्थाओं को अपनी संभावनाओं से भी रूबरू करा सकते हैं और अपने देश की आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे राहें भी खोल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस शानदार घटना के मतलब G20 का जो भारत में सम्मेलन हुआ, इस शानदार घटना के साथ ही भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, विचारों और ऐसी चीज़ों को भी जो हमारे प्रतीक हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया और प्रदर्शित किया गया कि भारत दुनिया की एक आर्थिक शक्ति के साथ साथ एक सांस्कृतिक शक्ति भी है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 18वें G20 सम्मेलन में जो दीवार थी दोस्तों, उसकी जो थीम वॉल थी, उस पर कोणार्क के सन टेम्पल की जो व्हील्स हैं उन्हें उकेरा गया था और दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षण कराया गया अपने सांस्कृतिक परंपराओं पे। इस घटना के लिए इसलिए दोस्तों ये घटना G20 सम्मेलन के साथ साथ कोणार्क सन टेम्पल भी आपकी आगामी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो 2024 में आपकी परीक्षाएं होनी है यूपीएससी के लिए, उसके लिए आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करें। मैं जावेद फारूकी आज इस क्लास में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आपके बीच में हाजिर हूँ दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक का। जैसे आप हेडलाइन देख पा रहे हैं, G20 सम्मेलन एवं कोणार्क सूर्य मंदिर। अब इसमें हम लोग क्लास की शुरुआत दोस्तों एक इंट्रोडक्शन से करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। ये मेरी अनअकैडमी पर पोजीशन। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी, 11 years of teaching experience with India's leading and renowned institute. Expert of history optional, history for general studies, social issues, social justice and current affairs. This is my referral code फारूकी सर 10। ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करके कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लेते हैं तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, G20 समिट का ये थीम है, जो वो वॉल था दोस्तों जिस पर इस थीम को लगाया गया था। ये भारत के कोणार्क सन टेम्पल का वो व्हील है जिसपे आप देख सकते हैं एक तरफ G20 लिखा हुआ है, भारत 2023 इंडिया, और दूसरी ओर वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 समिट को अब हम लोग इस टॉपिक में किन किन पहलुओं पे बात करेंगे इस पूरी क्लास में, तो कंटेंट आपके सामने है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि चर्चा में क्यों है। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन एक बार देख लेंगे। फिर कोणार्क सूर्य टेम्पल के जो सन टेम्पल के जो मुख्य तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इनको पढ़ें। और मंदिर के प्रमुख घटक कौन कौन से थे, इन सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि ये इतना चर्चा में क्यों था और इसको भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जगह भी दी गई। जैसा आप देख पा रहे हैं, G20 समिट all about Konark Sun Temple, whose historic wheel served as a backdrop at the welcome handshake for global leaders। कितनी अच्छी थीम लाइन के साथ दोस्तों इसे न्यूज़पेपर में जगह दी गई है। चर्चा में क्यों है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को प्रदर्शित करने के हिस्से के रूप में इस शिखर सम्मेलन की दीवार पर जो उसकी थीम लाइन थी, जो दीवार थी दोस्तों, उस पर G20 के सम्मेलन में वो जो दीवार बनाई गई थी, उस दीवार पर कोणार्क सन टेम्पल की व्हील्स को उकेरा गया था, जिससे कि दुनिया भर के लोग इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें कि ये क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसीलिए दोस्तों सन टेम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन पे उड़ीसा के सूर्य मंदिर का ऐतिहासिक कोणार्क व्हील बना करके दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षण कराया गया। थोड़ा सा दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आप लोगों को बता दें, चूंकि ये व्हील इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसलिए इसके सारे पहलुओं को हम लोग समझ लेते हैं।
दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में नागर शैली में बना हुआ उड़ीसा शैली का एक प्रमुख मंदिर है दोस्तों, जहाँ पे कोणार्क का निर्माण 13वीं शताब्दी में, इस पूरे मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने किया था, उड़ीसा के शासकों ने किया था। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ एक मंदिर है, जिसमें जो सूर्य देवता को समर्पित है। और इस मंदिर के गर्भगृह को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें चारों तरफ बहुत सारे व्हील्स बनाए गए हैं। ओके, जिस तरह से वेदों में कल्पना है कि सूर्य देवता अपने रथ पर बैठ करके और पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। ओके, पूरे संसार पर अपनी नजर रखते हैं। इसी कल्पना को यथार्थ रूप में दिखाने के लिए इस मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरीके से एक रथ का आकार दिया गया है, जिसमें बहुत सारे पहिए लगे हुए हैं। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया, जिसमें कुल 12 जोड़े, कुल 24 पहियों पर 7 शक्तिशाली उत्साही घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया जाता है, जिसको आधार पर भव्य रूप से सजाया गया है। पहिए का आकार 9 फीट 9 इंच व्यास, प्रत्येक में 8 चौड़ी तीलियां और 8 पतली तीलियां भी हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और पतली तीलियां भी हैं दोस्तों। प्राचीन काल में दिन का समय जानने के लिए कोणार्क पहिए का उपयोग सन डायल के रूप में होता था दोस्तों, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पहियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सन डायल के रूप में, या यूं कहें कि पहियों का इस्तेमाल जो है वो समय का सही मापन करने के लिए भी किया जाता था, कि पहिया जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे पहिए की अलग अलग तीलियों को देख करके समय के बारे में एक अंदाजा लगाया जाता था कि अब समय, जिस प्रकार से इस पे सूर्य पे इस पे मतलब इस पे छाया पड़ती थी, उसी जैसे उसकी परछाई बढ़ती थी, उसके अनुसार लोग समय का अनुमान करते थे दोस्तों। इन पहिए का अपना बड़ा ही सांस्कृतिक महत्व भी है, और कहीं ना कहीं ये पहिया भारतीय संस्कृति, परंपरा और बहुत सारे विचारों का एक संदेश देती है, एक मैसेज देती है, जो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहिया प्रगति का प्रतीक है, सृजन संरक्षण का प्रतीक है दोस्तों। चलता हुआ चक्र जो है वो निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है, प्रगति और निरंतर का। वहीं दोस्तों इसकी जो 12 जोड़ियां हैं, वो संभवतः 12 राशियों को भी रिप्रेजेंट करती हैं। जो 12 राशियां हैं दोस्तों, कुल वो 12 राशियों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो पहिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं कोणार्क का पहिया बौद्धों के धम्म चक्र के समान भी है। जैसे कि आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म में धम्म चक्र का पहिया चलने को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रगति का प्रतीक है, धम्म चक्र का प्रतीक है, कर्म का पहिया है, मतलब आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा, और कानून का भी पहिया है। कई तरह से आप इसके मैसेजेस को समझ सकते हैं। इस तरह से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हमारे मूल्यों का प्रतीक है ये व्हील। कोणार्क सूर्य मंदिर की कुछ और भी तथ्यों पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस बार में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कुछ और मूल्यों पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण, जैसा अभी मैंने बताया कि नागर शैली के मंदिरों का एक प्रमुख मंदिर है। नागर शैली की कई उप शैलियाँ हैं, जिसमें जिसमें दोस्तों नागर शैली की एक शैली है आपकी उड़ीसा शैली, एक है बुंदेलखंड शैली, और एक है दोस्तों सोलंकी शैली। तो ये उड़ीसा शैली के मंदिरों में से एक बड़ा ही फेमस मंदिर है, जिसे कि हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के गंग शासकों ने, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था दोस्तों। अब देखिए, हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर 100 फुट ऊंचे रथ की तरह है, जिसमें विशाल पहिए घोड़े लगे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको चर्चा भी किया। यह मंदिर इतना शानदार बना हुआ है, इतना भव्य, इतना विशाल है, और अपनी खूबसूरती की वजह से इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। इसलिए भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहानी यह दोस्तों कि जब यूरोपीय व्यापारी यहाँ पर आने लगे थे 1676 में, कुछ यूरोपीय व्यापारियों ने इस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी पुकारा था, क्योंकि एक बहुत बड़े, दूर से समुद्र में ये एक टावर जैसा दिखता था, तो इसलिए इसका नाम इन लोगों ने ब्लैक पगोडा भी रखा था। इसी तरह से पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पगोडा कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये मंदिर दोस्तों जो एक तरीके से ब्लैक बेसाल्ट पत्थरों जैसा कुछ कुछ मिलते हुए पत्थरों से बना हुआ है। ओके, इसलिए
तो मतलब इसका कुछ कालापन लिए हुए है दोस्तों, इसलिए इसको मंदिर को इन लोगों ने ब्लैक पगोडा के रूप से बोलते हैं, नाम से बोलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल के मंदिर के कुछ और घटकों की चर्चा करें, कुछ और विशेषताओं पे मैं आपकी अलग से चर्चा कर दूं तो दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल, जैसा मैंने बताया कि ये नागर शैली का मंदिर है। तो इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को इनकी दीवारों पे उकेरा गया है, और साथ ही साथ दोस्तों इस मंदिर की दीवारों पर कुछ अश्लील मूर्तियां भी हैं, जो कि सामान्य रूप से नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं देखने को मिलती है, सामान्य रूप से मतलब नागर शैली के मंदिरों में देखने को मिलती है। मुख्य प्रवेश द्वार सूर्य मंदिर के मुख्य गरसिम्हा, गज गज का अर्थ हाथी और सिम्हा का संदर्भ शेरों से है। इसका नाम हाथियों को कुचलने वाले दो विशाल पत्थर के शेरों के नाम पर पड़ा है। वहीं इसका जो विमान है कि ऊपर शिखर सहित एक ऊंचा टावर है जिसे 19वीं शताब्दी में गिरा दिया गया था। इसमें जगमोहन जो दर्शक कक्ष है वो अपने पिरामिड नुमा द्रव्यमान के साथ खंडहरों पे हावी है। पूर्व की ओर दूर नट मंदिर आज बिना छत के एक ऊंचे मंच पर बना हुआ है। सूर्य मंदिर सीधे तौर पर सूर्य देवता के अवतार के विचार और विश्वास से जुड़ा हुआ है, जिसका उल्लेख वेदों और शास्त्रीय ग्रंथों में भी है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके लिए मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ओके, आप लोग इनके बारे में विस्तार से समझें, पढ़ें और जरूर दोस्तों नोट्स बना लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार ये आ सकता है। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। आज की क्लास इतनी। थैंक यू सो मच।